रिएक्शन है वो क्लोरीन का रिएक्शन है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। ध्यान से समझो, जब भी Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब Cl2 या फिर Br2 आपको दिया होता है और बगल में एल्कीन दिया होता है तो क्या करते हैं, तो आपको इस केस में जो इंटरमीडिएट बनता है वो साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है और इस केस में जो रिएक्शन होता है वो एंटी एडिशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मतलब यहाँ पे जो Cl2 या फिर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 दिया हो या फिर डार्क दिया हो तो एल्कीन के ऊपर एंटी एडिशन होता है और साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं Cl2 प्लस Br2 वाटर के बारे में। ठीक है, Cl2 Br2 वाटर, यहाँ पे हेलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये मार्कोनी जैसा ही है। आप एल्कीन को तोड़ोगे OH और Cl लगाओगे। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 में क्या आता है, आप 2 Cl एंटी एडिशन कराते हो, साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या फिर Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हेलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है, एक जगह OH जुड़ेगा एक जगह Cl जुड़ेगा और हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है और यहाँ पे क्या बनता है, साइक्लिक हेलोनियम आयन। जब दो Cl2 रहता है, जब Cl2 के साथ वाटर रहता है तो केवल हेलोनियम आयन, एक पे Cl जुड़ेगा एक पे OH जुड़ेगा। OH कहाँ जुड़ेगा, तो OH मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले कार्बन पर OH जुड़ता है। अब बात करते हैं, समझो Cl2 Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ आपको अल्कोहल दे रहा है तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है, ईथर का। एक कार्बन के ऊपर OR, एक कार्बन के ऊपर X और जो OR होता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जाता है। अब बात करते हैं एल्केन में। आपको Cl2 HMu दिया होगा तो वहाँ एल्केन के रिएक्शन में देता है। एल्केन के रिएक्शन में Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HMu देता है तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है और RCl का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एल्केन को अगर Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क दे दोगे तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि एल्केन का रिएक्शन करना बहुत है, उसको हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम डार्क में ये नहीं कर सकते, हम लोग HMu में कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा एल्केन के केस में। तो ये हो गया सारा का सारा Cl2 जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। थैंक यू।